चलिए शुरू करो। चलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हम वसुदेव बग्गा साहब के सामने के साथ में, और आज एक और नया शब्द लेकर बग्गा साहब पहले उसको आपको सुनाएंगे शब्द को पूरे को, और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। आपको कोई भी अगर इस सवाल संबंध में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि बग्गा साहब उसका आपका जवाब दे सकते हैं। तो स्वागत है बग्गा साहब आज का एक नए और शब्द के साथ में। थैंक यू। आज का शब्द जो है वो भी कबीरदास जी के द्वारा उच्चारित शब्द है। जी। ये गुरु ग्रंथ साहब के श्री राग में दर्ज है। श्री राग एक राग है अच्छा। गुरबाणी में, उसमें दर्ज है। इस शब्द में ये खासियत है कि इसमें बता रहे हैं कि इंसान की संगति जो है वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो इसमें बता रहे हैं, और इस संगति कैसी होनी चाहिए, और उसका प्रभु का मिलाप फिर कैसे होता है, प्रभु अच्छा। से मिलाप कैसे होता है। तो कबीरदास जी इन दो बातों को जो है इस शब्द में कुछ एग्जाम्पल देके क्लियर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो ये शब्द जो है पहले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जी जी। श्री राग महला श्री राग में है कबीरदास जी के द्वारा। जननी जानत सूत बड़ा होत है, इतना ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर करी अधिक लाड तरी, पेकत ही जमराव हसे। ऐसा तेजक भरमी बुलाया, कैसे बूझे जब मोया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ी बिख्या रस, इत संगत नेचो मरना। रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी, इन बिद भव सागर तरना। जाति भावे ता लागे भाऊ, भरम बुलावा विचो जाई। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसादी अंतर लिव लागे। इत संगत नाही मरना, हुक्म पछाणी ता खसमे मिलना। तो इस शब्द के जो है दो पार्ट है। पहले पार्ट में बता रहे हैं कि वो जो संगत है, ऐसी संगत कौन सी है जिसमें इंसान की आत्मिक मौत ही है, उसमें उससे नहीं बच रहा। और दूसरे में बता रहे हैं कि भाई वो जीवन उसका हमेशा जीवन पदवी कैसे मेंटेन कर सकता है, और प्रभु से कैसे मिलता है। दूसरे पैराग्राफ में वो बता रहे हैं। अब इसका जो पहले का भाव का सेंटर पहला पॉइंट ऐसा है, ऐसा तेजक भरम लाया, कैसे बूझे सब मोया है माया। हे प्रभु, तूने सारे संसार को ऐसे भ्रम में लगाया हुआ है, और जिसकी वजह से जो है वो माया में उलझा हुआ है। तो वो जो है मतलब कि कैसे किसी चीज को समझ सकता है। वो क्योंकि वो कौन सा भ्रम है जिसमें सारे हाँ अपने वो माया जाल में वो उलझा हुआ है, इसलिए वो प्रभु के उसको नहीं समझ पाएगा। हाँ, और यहाँ पे वो कौन सा भ्रम है जिसके अंदर में सारा संसार उलझा हुआ है, हाँ हाँ। वो बता रहे हैं पहले स्टार्टिंग में। कहते हैं कि जो जननी है, जननी मतलब जो जन्म देती है, हाँ। राइट। ये बात समझती है कि जो बेटा है, पुत्र है, वो मेरा है, वो बड़ा हो रहा है। लेकिन वो इतना समझ नहीं पाती कि बल्कि उसकी उम्र जो है वो डे बाई डे कम हो रही है। अच्छा। हाँ। माँ उसकी जीवन समझते कि का मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। कम हो जाता है। हाँ हाँ, उसकी लेकिन उम्र तो डे बाई डे कम हो रही है, इस बात को वो समझ नहीं पाती। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है नहीं, वो कहती कि ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, उससे वो लाड करती रहती है। और जब वो लाड कर रही होती है अपने बेटे से, तो जो यमराज है, ये बता रहे यमराज जो है उसकी इस हरकत को देख देख के हंस रहा है। अच्छा। क्योंकि यमराज तो देख रहा है ना कि वो तो उम्र कम हो रही है, और ये सोच रही है बड़ा बड़ा हो रहा है, और इससे जो है वो लगी हुई है। तो इसी भ्रम में जो है वो सारा संसार जो उलझा हुआ है। कबीरदास जी यही बता रहे हैं। अच्छा। ठीक है नहीं, वो कैसा भ्रम है जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है, वो यही भ्रम है कि जो कि आदमी सोच रहा है कि ये मेरा मेरा हमेशा रहने वाला है, लेकिन यमराज तो कह रहा है ये तो तेरे जाने वाला है, रहने वाला नहीं है तेरे पास। इस बात को समझ नहीं पाता कोई। मतलब जिंदगी के अलावा जो हर चीज जो एक्वायर कर रहा है वो सब भी धीरे धीरे चली जाएगी, जाने वाली है, तेरी कुछ चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को यही भ्रम है। जी। ठीक है ना। माया के ठगे हुए जीव को ये बात समझ में नहीं आती कि इस प्रकार जो है पूरा जगत जो है वो उसके प्रभु के द्वारा जो उसने ठगोरी बनाई है, उसने ये ठगोरी प्रभु ने खुद ही बनाई है। माया की ठगोरी बोलते हैं इसको। जो ऐसी माया की वो मिठास जिसमें हर एक व्यक्ति फंसा जा रहा है। ब्रह्मजाल मतलब सॉर्ट ऑफ। हाँ, ये भी प्रभु ने खुद ही पैदा की हुई है। हाँ हाँ। ठीक है नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया के जो है वो प्लेजर को, भाई तू माया के जो रस है इन सबको तू छोड़ दे, क्योंकि इनके आश्रय में जिंदगी व्यतीत करने से तेरी आत्मिक मौत ही होने वाली है। ठीक है।
और उससे बचने के लिए क्या करना है तेरे को, तू उस प्रभु का सिमरन कर, क्योंकि प्रभु, उस प्रभु की जो वाणी है, उस वाणी के साथ में तू जुड़ जाएगा तो तेरा जो है जीवन की पदवी तेरी हमेशा मेंटेन रहेगी और तेरे को आत्मिक मौत का कोई उसका वो असर नहीं होगा। तेरा जो आत्मा जो है हमेशा जो है वो एक इन स्टेट ऑफ ग्रेट प्लेजर हमेशा मौजूद रहेगी। और आगे फिर ये कह रहे हैं कि उस प्रभु ने चाहे जीव का प्यार उस नाल उसके साथ डालता है जिसके मन में से ये भरम का बुलेखा दूर हो जाता है। वो जो प्रभु है वो उसी से प्रभु से उसके उसी व्यक्ति का प्यार बैठता है जिसके मन से ये जो भरम है जो बताया जा रहा है, ये जब उसके मन से निकल जाता है तो तभी उसको जो है एक अडोल अवस्था की प्राप्ति होती है। ज्ञान वाली बुद्धि प्रकट हो जाती है और गुरु की मेल की कृपा से हृदय के अंदर प्रभु के साथ में उसका मिलाप होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बता रहे हैं कि ये तो प्रभु के साथ में आत्मा जोड़ने से आत्मिक मौत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु के हुक्म को पहचाना जाता है, जैसे जैसे प्रभु के हुक्म को व्यक्ति पहचान लेता है तो उस प्रभु के साथ में उसका मिलाप होना निश्चित हो जाता है। प्रभु के मिलाप के लिए प्रभु के हुक्म को पहचानना बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन। कहते हैं जिसने हुक्म को नहीं पहचाना वो प्रभु को नहीं पहचान सकता। हुक्म को पहचान लिया तो प्रभु को पहचान लिया, और प्रभु से मिलाप आपका तभी हो सकता है जब पहले उससे आपकी पहचान तो हो। बिना पहचाने आपका मिलाप कैसे होगा, किससे मिलोगे भाई? मतलब आप मतलब शब्द का कहना है कि पहले प्रभु को पहचान लो, उसी के बाद उसका आपका प्रभु से मिलन हो सकता है। प्रभु से पहचानने के बिना आपका उनका मिलन नहीं हो सकता है। प्रभु को पहचानने के लिए कंडीशन क्या है कि आपको ये भरम से बाहर आना पड़ेगा। ये जो भरम है, माया का भरम फैलाया हुआ भरम है। पर अभी आपने कहा सर ये माया का जो भ्रम है ये भी तो प्रभु ने ही फैलाया हुआ है, तो सारा भ्रम से ही अपने को बाहर निकलना है। इसीलिए कहा है कबीर जी कह रहे हैं कि जिसको वो चाहता है, जिसको वो चाहता है उसी व्यक्ति को इस भरम से बाहर निकालता है और अपने साथ जुड़ने की कंडीशन को क्रिएट करता है। और जिसको नहीं चाहता है, तो वो माया के जाल में फंसता रहता है और वो 84 वाला जो साइकिल है उसमें घूमता रहता है। अच्छा, मतलब तो पुनर्जन्म होता रहता है, वो चलता रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रभु क्यों नहीं चाहता है उसको? ये उसका अपना खेल है ना। देखो उससे क्या है, आपने दो रास्ते पैदा उसने खुद ही किए हैं। एक माया वाला रास्ता है और एक जो है वो उसके मिलाप वाला रास्ता है। ये प्रभु ने खुद ही बनाए हैं। अच्छा, जिसको चाहता है वो माया के रास्ते में जिसको वो डाल देता है और जिसको अपने साथ मिलाना होता है वो इस रास्ते पे गाइड कर देता है। मतलब ये पूरा प्रभु का खुद का प्रपंच है, ये सारा खेल उसका अपना बनाया हुआ है। अपना बनाया हुआ है उसका, इसमें कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है, कोई इंटरफेरेंस चलता। आप कहें जी मैं जबरदस्ती में उससे पहचान करके मैं उसको मिल लूंगा, नो, जबरदस्ती वाला खेल है ही नहीं है यहाँ पे। तो आप मान लो प्रयास करो उनका मिलने का, मतलब तो भी नहीं, वो अगर नहीं चाहेगा तो भी आप उसको प्रयास भी वही वैसे करवाएगा जिसके द्वारा आपका प्रभु का मिलाप होना है। अच्छा, वो प्रयास भी आपको वही देगा उसी प्रकार का। मान लो सर सपोज वही गाइड करेगा। एक मेरा क्वेरी है, सपोज मैं एक बहुत आलसी आदमी हूँ, करने की इच्छा ही नहीं होती है मेरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आलस टूटे और मैं भी कुछ इनिशिएटिव लेने शुरू करूं, पर ये हो नहीं सकता जब तक ये प्रभु नहीं चाहेगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। अगर प्रभु चाहेगा तो आपको जो है बिना कुछ किए ही वो अपने आप उससे मिला दे, अपने आप मिलने आ जाएगा आपको। अच्छा, हाँ, ये तो उसकी प्रभु की इच्छा है, जिसके ऊपर कृपा कर दे। वही बात आ गई, जिसके ऊपर कृपा हो गई तो प्रभु उसको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए कि प्रभु की कृपा हो जाए? सिर्फ आपको उस प्रभु के नाम से जुड़ना है, दैट्स ऑल। आपका सिर्फ जो उसे जो दिया है रास्ता दिया है, तो प्रभु के हरि नाम वाला रास्ता दिया है। केवल आपको हरि नाम से ही जुड़ते रहना है। उसी के अंदर में संभावना है जो कि कृपा हो जाए आप पे, उसी दौरान आपकी कभी भी कृपा हो सकती है। उसने आपको एक देखा 2 रास्ते बना दिए ना, उसने बता दिया एक मार्ग ये है और एक मार्ग ये है। अब यहाँ पे लिख दिया हरि मार्ग, यहाँ पे लिख दिया माया मार्ग। अब वो जिस तरफ भेज देगा उस तरफ आदमी चलता जाएगा, और जिस तरफ चाहेगा इधर आ जाए वो इधर आ जाएगा।
सारा तो खेल ये भी मतलब समझ जो है ना, सारा खेल ये भी समझ उसका वो ही है, प्रभु खुद ही देगा। सारा बस खेल उसका ही है। ये सारा जो है ना साहब, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन वो खुद है। चलिए सर, उससे बड़ा पॉलिटिशियन कुछ नहीं हो ये सकता। उसको दुनिया चलानी भाई, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। तो उसको तो पूरा जगह चलाना है। इस शब्द को सर गा के सुना दीजिए थोड़ा सा, एक लाइन। इसका गा के हाँ, जैसा आपने पिछली इसमें बार जो है गाया था तो बहुत ही अच्छा गाया था। इस पे गायन में कोई ऐसा है मैंने सुना नहीं है जो मैं प्रॉपर्ली गा सकूं मैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो इसलिए क्या मतलब कि कोई गायन वाला होगा तो मैं गायन वाला भी जो है, जो मेरे दिमाग में गायन बैठा है वो गा भी दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, मतलब ठीक है। जो सारों का नहीं है, आपने कुछ कुछ का आपके दिमाग में है कि किस राग पे और हाँ कैसे उसको गाया जा सकता है, बिल्कुल। गुनगुनाया जा सकता है। एक्चुअली अपन तो गुनगुना ही सकते हैं, अगर संगीतकार हाँ नहीं है अपन अपन तो। नहीं, देखो गुनगुनाने के लिए एक शब्द है इसके ऊपर लिखा हुआ है हाँ हाँ, कि जा भावे ता गावा। जब जब उसको भाएगा तो ही मैं गायन करूंगा। तो मैं गा पाऊंगा। अच्छा, हाँ, जब भावा ता गावा ता गावे का फल पावा, तो फिर मेरे को उस गायन का फल प्राप्त होगा। राइट तो सर। बात तो अल्टीमेटली वही वही आगे जो इसमें शब्द में कहा जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है नहीं। तो चलिए सर, इसी के साथ अपना ये आज का डिस्कशन, आज की चर्चा समाप्त करते हैं। इसमें आपने अच्छी तरह से इस शब्द का पूरा व्याख्या कर दी है, और किस तरह से प्रभु आपको चाहेगा तो आप उसको पहचान पाएंगे और उसके हो जाएंगे। तो आज की चर्चा इसी से समाप्त करते हैं, और फिर एक दो दिन बाद अपन फिर एक नए शब्द के साथ दर्शकों के सामने उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच।